प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे एलीसा और विधवा स्त्री की कहानी। दोस्तों, एक घटना उस समय की बात है जब इजराइल देश में एलीसा नाम के भविष्यवक्ता सेवकाई किया करते थे। तो वहाँ पर उनके चेले में से एक चेला मर जाता है और उसका जो पत्नी होता है विधवा स्त्री, वो एलीसा के पास में आकर के उससे कुछ बातें करता है और उसी घटना के बारे में आज हम आपसे सीखेंगे। और दोस्तों, एक घटना में बाइबल में मिलती है, दूसरा राजाओं की किताब उसका 4 अध्याय उसका 1 वचन से 7 वचन तक। यहाँ पर कुछ घटना को, कुछ वचन को हम आज आपके लिए हम पढ़ेंगे, उसके बाद में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीसा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीसा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरे दासी घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। तो फिर तू अपने बेटे समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना और जो भर जाए उसे अलग करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हमें एलीसा और एक विधवा की कहानी हमें मिलता है। दोस्तों, ये उस समय की बात है। उस समय में जब ये एलीसा सेवकाई करते थे, उस समय में पवित्र आत्मा सबके ऊपर में नहीं दिया जाता था। कुछ चुने हुए भविष्यवक्ता को ऊपर में पवित्र आत्मा परमेश्वर देते थे और उससे वो बातचीत किया करते थे। तो वहाँ पर जब एलीसा भविष्यवक्ता सेवकाई करते थे इजराइल में, तो वहाँ उनके बहुत सारे चेले भी हुआ करते थे। उन्हीं में से एक चेला जब जो मर जाता है, उनका विधवा पत्नी एलीसा के पास में आता है, उससे विनती करता है कि हे एलीसा, हे मेरा जो पति है तेरा दास, वो मर गया है और वो तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर वो जो परिवार था वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। तो इसीलिए जब उसका पति परमेश्वर को इतना भय मानता था, तो आप समझ सकते हैं उसकी पत्नियां भी कितने भय मानने वाली थी। इसीलिए वहाँ पर एलीसा के पास में वो मदद मांगने के लिए आए कि मेरा पति मर गया है, अब उनका जो कर्जदार जिससे वो कर्जा लिया हुआ था, वो मेरे द्वार पर मेरे घर में आया है कि मेरे मुझसे कर्जा वसूले, लेकिन मेरे पास उसको चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो मेरे दोनों बच्चे को ले जाना चाहता है गुलाम बना करके। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर एलीसा उसको मदद करना चाहता है, इसीलिए उसने पूछा कि तेरे घर में क्या है। तो उस विधवा स्त्री ने कहा, मेरे घर में एक हांडी तेल के अलावा कुछ भी नहीं है। एलीसा ने जब उससे पूछा विधवा स्त्री को कि तेरे घर में क्या है, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तो उस विधवा स्त्री ने कहा, मेरे घर में यानी तेरी दासी घर में एक हांडी तेल के अलावा कुछ भी नहीं है। तो उस एलीसा ने विधवा स्त्री से कहा, तू घर जा, अपने आसपास के पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आना, थोड़ी ना लेना परंतु बहुत बर्तन मांग लेना। इसीलिए और घर में जाना, और जब घर में जाकर द्वार को बंद करके अपने बच्चे को लेकर के घर में जाना और द्वार बंद करके उस तेल को खाली बर्तन में उड़ेलना। जब जो बर्तन भर जाए उसे तुम बगल करना। उस विधवा स्त्री ने ऐसा ही किया, जिस प्रकार से एलीसा ने कहा, उस विधवा ने वैसा ही उसके आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया और वो घर गई और अपने आसपास के सारे पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लाया और अपने घर में गया और द्वार बंद करके उसने जिस प्रकार से एलीसा ने उसे कहा था, उसी प्रकार से विधवा स्त्री ने अपना सारे तेल को उस बर्तन में उड़ेलती गई और जो बर्तन भर गया उसे वो बगल करने। बहुत सारा बर्तन जब भर गया, उसकी मम्मी ने कहा अपने बेटे से, बेटा और बर्तन ले आ, तो बेटा ने कहा बर्तन नहीं रहा, तो तेल बहाना रुक गया। उसके बाद में उस विधवा स्त्री ने फिर एलीसा के पास में गया और एलीसा ने उससे कहा, तू जा तेल बेचकर अपना ऋण भर दे और जो तेल बच गया उसे अपना जीवन निर्वाह करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले मेरे प्रिय भाई बहनों, उस विधवा स्त्री के जब पति मर जाता है तो वो बिल्कुल परेशान हो जाती है, क्योंकि वो
जब किसी स्त्री का पति मर जाता है, जो क्योंकि वो घर का गार्जियन होता है, वो परिवार को चलाने वाला होता है, जब वो मर जाता है तो वो कुछ सोचने के उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो उस विधवा स्त्री के ऊपर में भी बहुत सारा दुखों का पहाड़ टूट गया। तो उस स्त्री ने परमेश्वर का भय मानती थी, उसका पति भी परमेश्वर का भय मानता था। तो वो जानती थी कि हम जब परमेश्वर के दास के पास में जाएंगे तो वो हमें सहायता करेंगे। तो इसीलिए उस विधवा स्त्री ने एलिशा के पास में गया और एलिशा को सारा घटना बताया और उससे मदद मांगी। तो उस एलिशा ने क्या कहा, उसको तो ना पैसा दिया, ना रुपया दिया, ना कुछ कर। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वहाँ पर एलिशा ने उनको मदद करना चाहा और जो विधवा स्त्री इसीलिए एलिशा के पास में गया उनको वो मदद कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो दूसरे अन्य जाति के पास में नहीं गया। अगर जो वहाँ जाता तो शायद उनका कुछ गलत फायदा कोई इस्तेमाल उठा सकता था। इसीलिए वो परमेश्वर के दास के पास में गया, क्योंकि वो परमेश्वर को भय मानती थी। वो जानती थी कि परमेश्वर के दास हमें सही रास्ता, सही उपाय जरूर बताएंगे। इसीलिए उस एलिशा ने के पास में गई उस विधवा स्त्री ने और वहाँ पर जाकर के अपनी घटना को बताया। और एलिशा ने क्या बोला उसे, तेरे घर में क्या है कि बता, तेरे लिए मैं क्या करूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम बाइबल में देखते हैं तो परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तेरे हाथ में क्या है। मूसा ने कहा लाठी। तो उसी लाठी के द्वारा मूसा ने मिस्र में बहुत सारा आश्चर्य कर्म किए और उसी लाठी के द्वारा उसने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया था परमेश्वर के आशीष के द्वारा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम जब परेशान हो जाते हैं कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे प्रिय भाई, जो कुछ हमारे पास है उसी में परमेश्वर हमें उसी के इस्तेमाल करके हमें आशीष देना चाहता है। जब प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे, उनके पीछे में हजारों संख्या में भीड़ इकट्ठी थी। तो सबको जब भूख लगी तो प्रभु ने कहा कि तुम्हारे पास में क्या है। एक बच्चे के पास में 5 रोटी और 2 मछली थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसी 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों ने खाना खाया और बहुत सारा रोटियां बच भी किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो कुछ भी आपके पास है उसी में संतुष्ट रहिए और उसी का इस्तेमाल करके परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, इसलिए ना कि हमें कुछ ज़्यादा चीज़। इसीलिए मेरे प्रिय भाई, हमारा परमेश्वर जो हमें कम चीज़ों में ज़्यादा आशीष देता है। इसलिए आपके पास जो कुछ है उसी चीज़ को आप परमेश्वर को अर्पण कर दीजिए, वही चीज़ परमेश्वर को दे दीजिए, तब परमेश्वर उसमें आपको आशीष देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, दूसरा बात हम देखते हैं और पहला बात में मेरे प्रिय भाई बहनों आज्ञा पालन हम देखते हैं। दूसरा बात हम देखते हैं आज्ञा पालन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब विधवा स्त्री को उस एलिशा ने कहा कि तू अपने घर जा, अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और घर पे जा करके द्वार बंद करके उसमें तेल को उड़ेलना, उस विधवा स्त्री ने एक बार भी नहीं बोला कि मैं एक बार भी नहीं सोचा मैं खाली बर्तन क्यों मांग लाऊं, मैं एक कॉपी तेल से, एक हांडी तेल से कितने बर्तन को भर दूं। एक बार भी नहीं कहा उसने। जैसा एलिशा ने कहा उस विधवा स्त्री ने वैसा ही किया। यहाँ पर हमें आज्ञा पालन का सबसे बड़ा शिक्षा मिलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भी परमेश्वर के दास, परमेश्वर के वचन जो हमें कहता, अगर जो हम आज्ञा पालन करते हैं, उसी अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, तो परमेश्वर हमें उसी में आशीष देता है और हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। और मेरी प्रिय भाई बहनों, हम तीसरा बार में देखते हैं उड़ेले जाना, उस तेल को उड़ेले जाना। जब वो तेल जब एक कुप्पी में था तो सिर्फ एक कुप्पी में था, जब उस तेल को जब उड़ेला गया तो बहुत सारा बर्तन उससे भर गया। कब भरा? जब उस तेल को उड़ेला गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे मसीह भाई बहनों आज सोचता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, मेरे पास थोड़ी चीज़ है, अगर जो मैं इसे मैं दे दूंगा तो मेरे पास में क्या बचेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस तेल को बरतों कब हुआ? जब उसे उड़ेला गया। आपके पास जो कुछ भी है, चाहे थोड़े क्यों ना हो, उसे जब तक आप दूसरों को देंगे नहीं, आप परमेश्वर को अर्पण नहीं करेंगे, तब तक वो बढ़ोतरी नहीं होगा, तब तक उसमें परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपके जो कुछ भी है वो बहुत है, आपके पास बहुत नहीं है लेकिन थोड़े है, वही बहुत है प्रभु में। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके पास जो कुछ थोड़ा ही है वो परमेश्वर को अर्पण कर दीजिए, उसको उड़ेल दीजिए, मतलब दे दीजिए, तब परमेश्वर आपको उसी में बढ़ोतरी करेगा और कभी भी आपको कमी नहीं होने देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम चौथा बार में क्या देखते हैं? द्वार, एलिशा ने कहा था उस विधवा स्त्री को, तुम द्वार बंद करके सब कुछ करना। द्वार बंद करने का मतलब है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर को पूरा समय देना है। जब हम कोठली को बंद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या कहा? जब तुम प्रार्थना करो तो अपने घर में जाओ, अपने कोठली में जाओ, द्वार बंद कर जो पिता गुप्त में उसे गुप्त रूप से प्रार्थना कर। मेरे प्रिय भाई बहनों,
उसी प्रकार से इस एलिशा ने उस विधवा को कहा, तुम इस सब काम द्वार बंद करके करना। अगर जब हम इसी तरह अगर हम द्वार बंद करके, इसका का मतलब है हमें परमेश्वर को पूरा समय देना है, हमें परमेश्वर को 100% समय देना है, उसे विनती करना है, उसे प्रार्थना करना है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें जब भी कुछ परेशानी होती है, जब भी कोई हताश होते हैं, हम कुछ सोचने में असमर्थ होते हैं, तो हमें द्वार बंद करके उस स्वर्गीय पिता के पास में जाना है, जो हमें हमेशा कम चीज़ों में बढ़ोतरी करता है, हमें वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरी प्रिय भाई बहनों, आज मैं परमेश्वर के दास होने के नाते आपसे कहना चाहता हूँ, अगर जो आप परेशान हैं, आप जहाँ आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं या कोई परेशानी से जूझ रहे हैं, आप जाइए अपने घर में द्वार बंद करके अकेले में परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, अकेले में परमेश्वर से मांगिए, अकेले में परमेश्वर को अपने दिल का हाल बताइए, तो परमेश्वर आपको जरूर मदद करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो विधवा स्त्री अगर जो सोच चाहती तो वो मेरी प्रिय भाई बहनों वो कहीं और भी जा सकती थी, लेकिन उसने वो परमेश्वर के दास के पास में गया, क्योंकि वो जानती थी कि परमेश्वर के दास से हमें सही रास्ता दिखा सकते थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो आज हमारे और आपके पास में कोई समस्या आती है, कोई बड़ी मुसीबतें आती है जिसे आप करने में असमर्थ हैं, तो आप कलीसिया के किसी परमेश्वर के दास के पास में जाइए, तो वहाँ पर उनकी जा करके उनसे समाधान मांगे कि मैं किस प्रकार से अपने समस्या का परमेश्वर अच्छा से हल कर सकता हूँ। तो आपको जो भी वो कुछ बताएंगे वो आत्मा में, पवित्र आत्मा में होकर के बताएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के समय में हमें पवित्र आत्मा सहायता के लिए दिया गया है, हमें पवित्र आत्मा सहायक के तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ में रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको परमेश्वर के दास होने के नाते कहना चाहता हूँ, अगर जो आप परेशान है, आप मुसीबत में है, आप दिक्कत में है, आप हताश मत होइए, आप यीशु के पास में जाइए, आप उस पवित्र आत्मा खुदा के पास में जाइए, आप वो खुदा यीशु के पास में जाइए, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है जिस किसी ने भी यीशु के पास में देखा, जिस किसी ने भी यीशु को ताका, वो कभी भी निराश नहीं आया, वो ज्योति पाया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो आप परमेश्वर आप सबको आज भी वो पवित्र आत्मा तेल डूबे पवित्र आत्मा आपको उड़ेलना चाहता है, आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा तेल के नाय पवित्र आत्मा आपको उड़ेलना चाहता है, वो पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर देना चाहता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप और हम उसे ले नहीं पाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा हूँ, अगर कोई द्वार खोलेगा मैं उनके साथ में आकर भोजन करूँगा और वो मेरे साथ में होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके और हमारे दिल में आना चाहता है, वो तेल डूबे पवित्र आत्मा आज हमारे ऊपर में उड़ेलना चाहता है, हमें देना चाहता है। हमें ज़रूरत है उसे रिसीव करने की, हमें ज़रूरत है उसे लेने की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप परेशान हैं, आज आप मुसीबत में हैं, आज आप दिक्कत में हैं, तो आज परेशानी में मेरे प्रिय भाई, आज आपको कुछ चीज़ें को जरूरत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप घर में जाओ और द्वार बंद करके उस खुदाबंद यीशु से, उस खुदाबंद पवित्र आत्मा से आप दुआ करो, वो आपके ऊपर में उस तेल के नाई, उस तेल पवित्र आत्मा के तेल के नाई आपके ऊपर में पवित्र आत्मा जरूर उड़ेल लेगा और आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे और आपको हमेशा आशीष मिलेगा और कभी भी आपको कोई चीज़ बढ़ती नहीं होगा। जिस प्रकार से उस कुप्पी में हमेशा जब तेल को उड़ेला गया तो उस कुप्पी में वो तेल भरता गया, इसीलिए उसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो आपके पास में जो कुछ है उसी के इस्तेमाल करके परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। आज आपके पास जो कुछ है वो परमेश्वर साथ में अर्पण कीजिए। आप चाहे जितना कमाते हैं, आप 200 कमाते हैं, 500 कमाते हैं, 1000 कमाते हैं, जो भी कमाते हैं, आप परमेश्वर के से उसी से आप विनती कीजिए, परमेश्वर आपको उसी में बढ़ोतरी देगा और आप आशीष पाने पाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस एलिशा और विधवा की कहानी हमें समय बहुत कुछ परमेश्वर हमें सीखना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपसे परमेश्वर दास होने के नाते कहता हूँ, आप भी आज प्रार्थना कीजिए, आप विनती कीजिए, आपके पास जो कुछ है परमेश्वर उसी में आपको सहायता करेगा। इस विधवा स्त्री के समान मेरे प्रिय भाई बहनों, इस कहानी के द्वारा हमें सीखा कि परमेश्वर हमें से क्या चाहता है और परमेश्वर हमें किस प्रकार से सहायता कर सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे पास थोड़ी है, उसी में हमें संतुष्ट रहना है और जो कुछ है उसी को हम परमेश्वर को अर्पण करना है, उसी को हमें उड़ेलना है, तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ इस कहानी के द्वारा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा। इस कहानी में, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों, मैं अगले वीडियो में अगले वचन के साथ में आपके साथ में उपस्थित होगा। तब तक परमेश्वर आप सबको आशीष दे।